क्वेश्चन है, इसको देखिए। ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे स्टेप करके आप पढ़ो कि ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, दो साइड है, और किसका साइड है? ट्रायंगल ABC का। ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ABD एंड ACE आर ड्रॉन। यानी क्वेश्चन को आप समझो कि ABC जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 3 साइड है, उसमें से 2 साइड को लेकर के AB से और एक हो गया AC से, 2 साइड से 2 और ट्रायंगल बना है, जो और दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जबकि ABC जो ट्रायंगल है वो सिंपल है, स्केलर ट्रायंगल है। तो उस ट्रायंगल से 2 साइड को लेकर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। ये क्वेश्चन आपका गिव है, कह रहा है, और उसके हेल्प से प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप फिगर बना लो, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ABC एक ट्रायंगल कर लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? AB एंड AC, AB को एक साइड लेकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है और AC को एक साइड लेकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे एक इधर बना लिए और एक आप इधर बना लो। तो ये हो गया AB, कौन सा ट्रायंगल बनाना है आप देखो, ट्रायंगुलर ट्रायंगल ABD, यानी हो गया ABD, और बनाना है ACE। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, आपको पता है कि 180 का होता है, और तीनों एंगल इक्वल है तो ईच हो जाएगा 180/3, यानी कि 60 डिग्री का। तो ट्रायंगल ये भी इक्विलैटरल है और ये भी इक्विलैटरल है, यानी कि ये समझ में तो आ गया कि इसका तीनों एंगल 60 का होगा, इसका भी 60 डिग्री का होगा, लेकिन मेजरमेंट डिफरेंट है। हो सकता है इसका साइड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर का हो, इसका हो 10 सेंटीमीटर का हो, इसलिए जो लाइन का साइड का लेंथ है वो डिफरेंट है, सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मार्क लगा लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका साइड हो गया ये तीनों, और इस इक्विलैटरल का साइड हो गया ये तीनों। क्लियर है? अब यहाँ देखिए कि ये तो जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हम बना लिए फिगर। अब आपको प्रूफ क्या करना है? CAD यानी ये एंगल है ना, आप देख रहे हो CAD, तो A बीच में आ रहा है, यानी कि CAD ये पार्ट जो है वो इक्वल है किसके? BAE यानी यहां। ठीक है, ये पार्ट। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब यहाँ देखो, ये अभी मैं एक्सप्लेन की कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 का, तो आप देखोगे कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, BAD, यहाँ बस ये पार्ट जो है इस ट्रायंगल का ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। सेम कंडीशन है, पैसे समझो, ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों 60 का हो गया। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ जो आप पूरा जो लाइन बनाए हो ये लाइन, तो इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट ये मिसिंग है ना, ये 60 डिग्री का है, जबकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमको ये जो डॉट लगाए हैं ये एंगल भी होना चाहिए था। फिर आप इस तरफ आ जाओ कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी ये तो 60 डिग्री है, लेकिन इसमें भी ये जो हम मार्क लगाए हैं वो नहीं है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम साइड से रिलेटेड बताए थे क्वेश्चन में, आप ध्यान दिए होंगे। तो यहाँ देखिए वहां हम साइड ऐड किए थे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पर क्या है कि ये एंगल है जो कि इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, जबकि दोनों में जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं, एक एक स्टेप लिखना शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन लिख दो। गिवन क्या क्या है तो आप लिख लेना, ये सब चीज है ना, बार बार एक ही चीज क्या लिखे, तो गिवन में लिख दोगे कि ये ABD एंड ACE आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसके बाद फिर आप लिखोगे प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट आप यहाँ देखो ये और ये दोनों है, इसको लिख देंगे, सेम चीज है। उसके बाद आप लिखोगे प्रूफ। हाँ, यहाँ सेकंड क्वेश्चन जब आप देख रहे हो CD इज इक्वल टू B है, तो C से जब तक D को नहीं ज्वाइन करोगे तो CD नहीं होगा, और जब B से E को नहीं ज्वाइन करोगे तो B नहीं होगा, और आपको ये दोनों लाना है तो ये सब चीज होगा। तो इसको आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो ज्वाइन, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन दे दो तो यहाँ लिखोगे ज्वाइन CD एंड, और क्या था,
BE। इसको हम सेकेंड पार्ट है, इसको हम बाद में करके दिखाते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं। तो आप प्रूफ में आप आ जाओ, ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को कॉन्वेंट, पहले आप देखो कि CAD, तो CAD जब लाना है इसमें ट्रायंगल का जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखोगे एंगल BAD, BAD इज इक्वल टू CAE। अब ये बताएं आप लोग कि ये इक्वल क्यों है। अभी मैं ओरली एक्सप्लेन की हूं आपको कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल 60 डिग्री। तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री का। तो यहाँ आप लिख दो रीजन इच 60 डिग्री लिखो, या फिर ये भी लिख सकते हो एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, लेकिन रीजन जरूर देना। प्रूविंग में विदाउट रीजन मार्क्स कटने का चांस होता है स्टूडेंट, तो रीजन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं ऑन एडिंग एंगल BAC बोथ साइड्स, है ना। ऑन एडिंग एंगल BAC बोथ साइड मतलब ये और ये दोनों तरफ हम लोग एंगल BAC को ऐड करेंगे। और क्यों ऐड करेंगे वो हम अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किए हैं। अब आप कर दो ऐड BAD प्लस BAC इज इक्वल टू CAE प्लस BAC। अब आप देखो तो कि BAD और BAC, BAD यानी ये पार्ट और BAC यानी ये पार्ट, तो ये दोनों पार्ट हो गया ऐड। तो जो दोनों पार्ट ऐड हो गया तो क्या हो गया, आप खुद से देखो कि आपका आ जाएगा CAD। जब ये और ये दोनों को हम ऐड कर दिए 60 डिग्री के साथ, इसको ऐड किए तो आ गया CAD। सेम कंडीशन में आप देखो CAE यानी ये पार्ट जहां 60 लिखे हुए हैं, और BAC और ये पार्ट, ये दोनों को हम ऐड कर दिए तो क्या आ गया, देखिए आप BAE। तो देखिए कितना आसान था। तो बस आपको यही चेक किया जा रहा है इस क्वेश्चन की हेल्प से कि ये आपको आइडिया है कि नहीं कि इक्विलैटरल का प्रॉपर्टी क्या है। तो ये ईच एंगल था और कॉमन सेंस की बात थी कि कॉमन पार्ट जो है वो ऐड कर दिए, हमारा एंगल आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं दूसरा पार्ट है CD इज इक्वल टू BE। तो CD को आप कर दो ज्वाइन, है ना। उसके बाद BE, फिर आप करो BE को ज्वाइन। तो फिगर देख करके बड़ा उलझा हुआ सा लग रहा है, तो इससे आपको समझने में परेशानी होगी। तो इसको हम क्या करते हैं कि जिस ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करना है उसको हम क्लियर लिख देते हैं। तो पहला वाला है आपको CD चाहिए, तो आप ले लो CAD, ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल, और कौन सा चाहिए, BE चाहिए, तो BE में BAE, है ना। ये दोनों ट्रायंगल चाहिए आपको कन्वर्जेंट करने के लिए, ये दोनों ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ हम पहले दोनों ट्रायंगल को बना लो। आप देखो ऐसे है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन चाहिए, ऐसे ये पार्ट और ये पार्ट। तो आप देखो यहाँ D है, यहाँ A है और यहाँ C है, ठीक है। अब आप आ जाओ इधर वाला BAE में, तो एक इधर हुआ, फिर एक इधर और यहाँ, है ना। तो आप देखो यहाँ B ये पार्ट है, यहाँ पर A हो गया और ये पार्ट हो गया मेरा A, है ना। तो आप देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी इसको बनाओ। अब आप देखो कि यहाँ पर देख रहे हो कि जो पहले ये देखेंगे कि जो सिंगल लाइन लगा है, सिंगल लाइन लगा है ना, ये सिंगल लाइन पर फोकस करो। तो देखो तो कि इस ट्रायंगल में सिंगल लाइन वाला कौन पार्ट आ रहा है, ये पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में AD आ रहा है। देखो आप ध्यान से, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में आप देखो सिंगल लाइन वाला कौन सा पार्ट है, AD है, तो आप AD पर मार्क लगा दो, ठीक है। आप देखो तो कि इस ट्रायंगल का जो नाम लिखे हो BAE, तो देखो तो BAE यहाँ ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप देखो कि कौन सा सिंगल लाइन है, तो देखने वाली बात है सिंगल लाइन यहाँ है, यानी जब इस ट्रायंगल को आप बना रहे हो तो AB, क्लियर है ना। तो AB हमारा जो है वो सिंगल लाइन वाला हो गया। तो इस फिगर में दिक्कत हो रही है तो यहाँ आपको साफ दिखाई देगा। अब आते हैं डबल लाइन वाला देखते हैं। तो यहाँ पर एक डबल लाइन है, एक डबल लाइन यहाँ है, एक डबल लाइन यहाँ है। अब दोनों ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में आओ, पहला वाला ट्रायंगल, तो पहला वाला ट्रायंगल में दो लाइन वाला कौन सा साइड आया, AC, है ना। तो AC पे आप डबल लाइन लगा दो।
अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें देखो, इसमें कौन है, साफ दिखाई दे रहा है, AE। तो AE में आप मार्क लगा दो। तो आप देखें कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ACD आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABE। तो साइड तो मिल गया, लेकिन आपको ये पता है कि दो साइड से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन नहीं होगा, एक और चीज चाहिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट आप निकाले वो सेकंड में निश्चित रूप से हेल्प करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या निकाले हो, देखो तो CAD, तो CAD यानी ये वाला पार्ट, और BAE ये वाला पार्ट। अब तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कितना आसान था और कितना आसानी से ये बना। तो यहाँ पर आप देख लो, इस ट्रायंगल में हम ये ऑलरेडी लगा चुके हैं, और इस ट्रायंगल में ये एंगल पूरा कंप्लीट है, और इस फिगर से ये क्लियर हो गया कि SAS साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए, पहले ट्रायंगल का नाम लिखोगे, तो हम नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्यों ना हम यहीं पे आपको बना के दिखा दें। ये तो समझ में आ गया है, इसको हम रफ कर देते हैं, रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रायंगल का नाम यहाँ फिर से लिख लीजिए, वो तो हम समझ, रफ आप समझो कि रफ है, रफ वर्क है, इसको इग्नोर करो। अब आ जाओ ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल BAE, इसमें क्या क्या है, तो आप लिखोगे, पहले हम क्या बताए थे आपको, AD, ठीक है ना। तो AD इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा इसमें, AD इज इक्वल टू AB। उसके बाद दूसरा कौन सा है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAE। एंगल हम वन पार्ट में प्रूफ कर चुके थे। तीसरा पार्ट है हमारा AC इज इक्वल टू AE, इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है। अब तीनों पार्ट हो गया। अब AD इज इक्वल टू AB, तो आप लिखोगे साइड्स ऑफ सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये साइड्स ऑफ सेम इक्विलैटरल माने एक ही ट्रायंगल है जिसका दो साइड है, तो दोनों तो इक्वल होगा ही। फिर एक एंगल फ्रॉम वन पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं, और ये हमारा ये भी सेम कंडीशन हो जाएगा, साइड्स ऑफ सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो ये तीन कंडीशन है, तीन आपको मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAE, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता है कि क्या होगा, CPCT से तुरंत आप लिख सकते हो कि CD इज इक्वल टू BE। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है स्टूडेंट, इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। आप देखो, इसको ऐसे करके कर दिए अप्लाई दैट, यहाँ करके हम लिख दिए। क्या लिख सकते हो आप, पहला वाला कौन था, हाँ CD, तो CD इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, BE बाय CPCTC। ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए, देखने में लगता है काफी लेंदी और कितना टफ होगा ऐसा, लेकिन आपको किसको लेके चलना है, गिवन कंडीशन को, उस क्लू को जो गिवन है, और लेकर के सॉल्व करोगे तो प्रूविंग बहुत आसान है। लोग इसको बहुत समझ लेते हैं कि बहुत टफ है, जबकि होता नहीं है। आप क्लू को ध्यान दें, गिवन कंडीशन को ध्यान दें, और बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। यहाँ क्या है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ आप देखें ABC ट्रायंगल है, उसके बाद आते हैं इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये गिवन कंडीशन है कि AB और AC जो साइड है वो इक्वल है। N is a point on AB and N is a point on AC such that BM is equal to CN। तो यहाँ पर BM is equal to CN गिवन है ना। और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। तो फिगर में करेंगे तो फिगर आपका गंदा हो जाएगा स्टूडेंट, समझने में परेशानी होगी, उसको हम गिवन में लिख देंगे। अब आते हैं प्रूफ क्या करना है, AM इज इक्वल टू AN। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कॉन्ग्रुएंट करके ही दिखाना होगा, आप खुद से सोचोगे। ऐसे आप खुद देखो कि AB इक्वल AC दिया हुआ है ना, AB इक्वल AC दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है, और साथ में ये भी गिवन है कि BM और CN भी इक्वल है। सोचो, जो दो चीज ऑलरेडी गिवन है और आपको फाइंड करना है AM इज इक्वल टू AM और AN भी इक्वल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोचो कितना आसान है, ये पूरा पार्ट इक्वल,
इसका नीचे वाला पार्ट इक्वल, तो जब इक्वल पार्ट में से इक्वल पार्ट को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो भी इक्वल ही होगा। यानी ए बी में से बी एम को माइनस करोगे तो ए एम आ जाएगा, और ए सी में से सी एम को माइनस करोगे तो ए एन आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि आप कन्ग्रुएंट ही करो। तो आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आप पहले क्या करोगे, लिखोगे गिवन, गिवन जरूर लिख देना। गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल ए सी, और क्या गिवन है, बी एम इज इक्वल टू सी एम, एंड लिखो, एंड बी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट लिख दो, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट यही पार्ट है स्टूडेंट, चारों पार्ट आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रूफ, प्रूफ लिखें। तो प्रूफ में आप लिखोगे, गिवन था वो गिवन टॉपिक आपको लिखना ही है, लेकिन आपको जब सॉल्व करने जा रहे हो तो वो पार्ट लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल ए सी गिवन, उसके बाद फिर क्या है, बी एम इज इक्वल टू सी एन, ये भी है गिवन। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये भी आप लिख सकते हो। तो सेकेंड है तो सेकेंड को किससे करना है, फर्स्ट से, यानी कि ए बी माइनस बी एम इज इक्वल टू ए सी माइनस सी एम। तो सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया है फर्स्ट से, तो ए बी माइनस बी एम और ए सी माइनस सी एम लिखे। अब यहाँ लिखे तो वहां आप मिलाओ, यहाँ देखो ए बी में से अगर बी एम को आप माइनस कर दो, ये पूरा में से इसको हटा दो, इस पार्ट को हटा दो, तो क्या बचा, ए एम। सेम कंडीशन में आप देखो, ये पूरा ए सी साइड में से सी एन को माइनस कर दो, तो क्या हो गया, ए एन। तो आप आसानी से इस चीज को देखिए कि ए बी में से बी एम को माइनस किए तो आ गया ए एम, और ए सी में से सी एन को माइनस किए तो आ गया ए एन। तो देखो, तो फर्स्ट पार्ट यही ना था, तो इसमें कन्वर्जेंसी की जरूरत ही नहीं था, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट, फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड, सेकेंड पार्ट क्या है, आप देखो ए एम सी यानी ये पार्ट, ठीक है, और ए एन बी यानी ये पार्ट। तो यहां देखो, इसको भी हम चाहेंगे कि आपको बना के ही दिखा दें ताकि आप आसानी से समझ सको। देखो, पहला है ए एम सी, तो देखो ए यहां पर हो जाएगा, ये एम हो गया और ये सी हो गया, ए एम सी। दूसरा है ए एन बी, तो यहां देखो इसको भी बना लेते हैं, ये हो गया ए बी ए एन, और ये यानी एन यहां हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो देखो ए एम सी और ए एन बी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब ये करना है कन्ग्रुएंट। तो आप देखो तो कि फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो जब गिवन है तो ए बी में आप ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। यह मार्क लगा दी, वहां डबल लाइन लगाए हुए थे इसलिए इसको नहीं लगाए, सिंगल लाइन लगा के सिंबल दिए हैं। अब देखो तो और क्या है, और एक चीज ध्यान दो, देखो ए अगर बी ए एन बोल रहे हो तो ए है ना यहाँ पे, उसके बाद देखो सी ए एम बोल रहे हैं तब भी ए है। यहाँ पर आप अगर आप देख रहे हो, देखो मेरा हाथ देखना, ये पार्ट इस ट्रायंगल में ऐसे करो या फिर ऐसे करो, तो इस ट्रायंगल में भी ये है और इस ट्रायंगल में भी ये है, तो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है, यानी एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो गया, दो चीज मिल गया। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितना चाहिए आपको, 3 टर्म, 2 तो मिल गया, तीसरा ढूंढो तो क्या है। तो तीसरा देखो ध्यान से, जब इसको किए तो ए एन है, जब इसको किए तो ए एम है, और ए एम और ए एन देखो हम लोग प्रूफ किए हैं फर्स्ट ही पार्ट में, ए एम इज इक्वल टू ए एन, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किए हैं। यानी ए एम, इसको आप दूसरा सिंबल दे दो, ये पार्ट, और हो गया ये पार्ट, हो गया ना। अब फिगर से खुद देखो, एकदम इजीली समझ में आएगा, किसी को भी आ जाएगा अगर मेरी बात को इतने देर से ध्यान से सुने होंगे तो। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और 2 साइड इंक्लूडेड एंगल है, और इसका 2 साइड इंक्लूडेड एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड है, तो क्या हो गया, एस से ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब हम तो ये ओरली समझा दिए आपको, लेकिन आपको लिख के दिखाना होगा। लिख के दिखाना होगा क्या, ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल ए एम सी
एंड ट्रायंगल ए एंड बी। इस ट्रायंगल का नाम लिख लिए। अब क्या क्या आप किए हो बस इसको लिख दो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए एम सी लिखो तो पहले, ठीक है पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखे हैं ए एम सी, तो आप लिखोगे ए सी इज इक्वल टू ए बी, है ना। अब पहले भी बताया है कि जिस ट्रायंगल का नाम आप पहले लिखोगे उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड पहले लिखोगे। तो ए एम सी था, तो ए एम सी में ए सी हो गया और ए बी इसमें आ गया, ए एंड बी में ए बी आ गया। फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और कौन सा बचा, फिर इसमें आ जाओ ए एम, है ना, और इसमें ए एम, तो आप लिखो ए एम इज इक्वल टू ए एम। अब यहाँ देखो ए सी और ए बी गिवन, रीजन जरूर देना स्टूडेंट, ये हो गया कॉमन, और ए एम और ए एम फ्रॉम वन में हम लोग ये चीज को कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट आ गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया आपका सेकंड वाला है ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एंड बी, ये हो गया प्रूफ। तो फिर आप यहाँ लिख सकते हो प्रूफ्ड, है ना। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है देखो, बी एन इज इक्वल टू सी एम, बी एन, तो बी एन आपका हो गया कौन सा, ये लाइन देखो यहाँ पे बी एन और है ये है सी एम। तो यहाँ देखेंगे कि ये तो सिंपल सा है, बी एन इसमें आ रहा है देखो, तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बी एन है। दूसरा है सी एम, देखो तो सी एम है, तो ये तो कितना आसान है, ऑलरेडी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ही तो सीपीसीटी से हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। तो थर्ड वाला में आप लिखो, सिंपली लिख दो कि ट्रायंगल आपका पहले कौन सा है, बी एन है ना, तो बी एन वाले में लिख दो ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम सी, है ना, फ्रॉम सेकेंड में कर चुके हो, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ हम ए एन बी पहले इसलिए लिखे कि आपको बी एन चाहिए, तो बी एन है ना, तो इसीलिए इस ट्रायंगल को लिखे। आप ऐसे भी लिखोगे, सेम लिख दोगे कि ट्रायंगल है, तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस ट्रायंगल को भी लिख करके डायरेक्ट हम इस सी एम इज इक्वल टू बी एन कर दें या बी एन इज इक्वल टू सी एम कर दो, तो उससे कोई गलती नहीं। तो आप यहाँ लिख दो कि बी एन इज इक्वल टू क्या लाना है, सी एम, है ना, सीपीसीटी से। क्लियर है, तुम अपने से अच्छे से लिखना, सी पी सी टी सी, है ना। रीजन जरूर लिखना है, एक स्टेप को अच्छे से लिखना है ताकि फुल मार्क्स आए, कोई टीचर आपका नंबर नहीं काट सके। ये थर्ड वाला आ गया। फोर्थ वाले में देखो तो बी एम सी, है ना, और सी एंड बी, यानी आप देखो जब हम ऐसे लिए थे ऐसे, तो यहाँ पर एंगल ए आया था कॉमन, ठीक है। अब देखो तो बी एम सी ये वाला, ये तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें इस साइड आ रहा है, खुद से ऐसे देखोगे ना, बी एम सी, तो बी एम सी में आप देख लो इस साइड आ गया। फिर आप लोग सी एन बी, है ना, तो बी सी है ना, इसमें भी इससे भी समझ में आ जाएगा बी सी, तो दोनों में है बी सी कॉमन। उसके बाद आप देखो बी एम इज इक्वल टू सी एन है गिवन, और एक चीज और क्या है, जब ये हो गया हमारा गिवन, और एक पार्ट अभी हम प्रूफ किए हैं आपको ऐसा, ये दोनों गिवन हो गया, ये हो गया कॉमन, और क्या कुछ निकाले, बी एन इज इक्वल टू सी एम, बी एन और सी एम भी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये तो हम लोग को सब चीज रेडीमेड मिल चुका, कुछ प्रूफ किए हैं और कुछ गिवन था, तो फोर्थ पार्ट आपका ऐसे ही हो जाएगा क्लियर। इसको थोड़ा हम रब करके साफ से बता देते हैं। अब देखिए तो फोर्थ वाला पार्ट क्या है, बी एम सी, तो आप ट्रायंगल फोर्थ वाला पार्ट तो लिख दो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल सी एंड बी, इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लिए। अब बी एम सी, तो आप लिख दो बी एम इज इक्वल टू क्या था गिवन, आप देख लो, बी गिवन हम लिखे थे बी एम इज इक्वल टू सी एन, देख लीजिए बी एम इसमें है, सी एन इसमें है। अब आ जाओ कौन सा था, बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन, ये हो गया हमारा हो गया गिवन। और एक पार्ट खोजिए, एक पार्ट और क्या था, हाँ थर्ड पार्ट में आप प्रूफ कर चुके हो बी एन इज इक्वल टू सी एम, तो बी एन इज इक्वल टू सी एम, यहाँ लिखो सी एम इज इक्वल टू बी एन, है ना, पहले जिस ट्रायंगल का था वो लिख दिए। तो ये भी हमारा बी एन इज इक्वल टू सी एम किस में आया था, थर्ड में, फ्रॉम थर्ड, है ना, थर्ड वाले में हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। तो खुद देखो इसमें कहीं एंगल है नहीं है, तो जब एंगल है ही नहीं, सिर्फ साइड है,
3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड के 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो इक्वल हो गया तो क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNB बाय साइड साइड एंड साइड, साइड साइड एंड साइड, SSS। तो आपको ये चीज प्रूफ करना था प्रूफ में, फोर्थ वाले में, ये हो गया प्रूफ। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में था जो आपको अलग अलग तरीका सीखने को मिला। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। ओके।